तो स्टार्ट करते हैं स्टैक की वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको पता ही होगा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप स्टैक की वीडियो देख रहे हो तो आपको इसके बारे में पता होगा डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या। अब स्टैक का एक एग्जांपल आपने सारे यूट्यूबर से सुना होगा, सारी वीडियोस में देखा होगा कि भाई साहब प्लेट्स होती हैं, वो जिस ऑर्डर में रखी होती हैं वन बाय वन, वो प्लेट्स स्टैक ऑर्डर में होती है। अब इसमें क्या है मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। ये वाली प्लेट जो होगी वो वेटर ने सबसे पहले रखी होगी, सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट प्लेट ये है, और ये वाली प्लेट जो है वो वेटर ने सबसे लास्ट में रखी होगी। आप सपोज करो पिंटू की शादी में गए, पिंटू के मामा आए, पिंटू के मामा ने पहली प्लेट उठाई, उठाई एक स्टैक में गायब हो गई। अब क्या हो गया, अब ये मेरी लास्ट प्लेट नहीं रह गई, अब मेरी लास्ट प्लेट है ये वाली। ठीक है, मतलब कि जो प्लेट मैंने लास्ट में डाली थी वो प्लेट सबसे पहले आउट हुई। सिंपल यही कहता है कि स्टैक जो है वो लीफो प्रिंसिपल का यूज करता है। मतलब कि भैया जो चीज सबसे लास्ट में डली थी, अब पिंटू की मौसी आई, मौसी ने क्या करा, ये वाली प्लेट हटा दी, अब ये वाली प्लेट हट गई, इसके बाद जो लगी थी वो हट गई। ऐसे करते करते जो सबसे फर्स्ट वाली प्लेट थी वो हमारी सबसे लास्ट में आउट होगी। सिंपल ये है। इसमें और क्यों में लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इतना याद करना है कि जो मेरी लास्ट में हुई थी, लास्ट इन, वो सबसे पहले आउट होगी, वो फर्स्ट में आउट होगी। सिंपल यही फॉर्मूला है हमारा स्टैक का। स्टैक के बारे में, स्टैक का प्रिंसिपल यही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, लास्ट में एलिमेंट जो ऐड होगा वो फर्स्ट में आउट होगा, रिमूव होगा। ठीक है, ये मैंने आपको चीज सिंपल बता दी। अब स्टैक में पुश ऑपरेशन की जो 10 आया, 20 आया, 30 आया, अब मुझे सपोज करो इसमें 40 और ऐड करना है। अब 40 ऐड करना है, कहाँ पे ऐड होगा, सबसे ऊपर ऑफ द स्टैक के ऊपर ऐड होगा। यहाँ पे मेरे को 40 ऐड करना है। अब 40 ऐड करेंगे। देखो इसमें पहले तो मैं आपको ऑपरेशंस बता देता हूँ। पुश ऑपरेशन होता है, पॉप ऑपरेशन होता है, और पीक ऑपरेशन होता है। ठीक है, और जो इज एम्प्टी होता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इज फुल होगा। ये मैं आपको जावा बेस पे बता रहा हूँ। तो सपोज करो मेरे को 40 ऐड करना है इसके अंदर टॉप के ऊपर। ठीक है, 40 ऐड करने के बाद मेरा स्टैक ऐसे दिखेगा। ये सिंपल है, आपको ये चीज समझ आ गई, कुछ इसमें बड़ा नहीं है। पॉप ऑपरेशन के लिए क्या करना है, पॉप ऑपरेशन क्या करता है, पॉप मतलब रिमूव कर देना। पिंटू के चाचा को पहली प्लेट उठानी है तो वो पॉप ऑपरेशन का इस्तेमाल करके उठा लेंगे पहली प्लेट। ठीक है, फिर जाएगी दूसरी प्लेट, तीसरी, और जो सबसे फर्स्ट में आउट करी थी वो सबसे लास्ट में जाएगी। ठीक है, अब टॉप में रिमूव करने के बाद मतलब 40 हट गया, तो टॉप हमारा 30, 20 और 10 बचा। ओके, ये 30 है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, 30, 20 और 10। पीक ऑपरेशन क्या होता है, पीक ऑपरेशन होता है कि सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है। यानी कि पहले मेरा स्टैक था 40, 30, 20 और 10। ठीक है, ये मेरा स्टैक था पहले। सबसे पहले 40 हटा दिया था हमने। पहले पुश ऑपरेशन करा, 40 इन हुआ, पॉप ऑपरेशन करा, 40 आउट हो गया। अगर मैं अब पीक को कॉल करता हूं तो पीक क्या करेगा भैया, स्टैक के टॉप पे 30 है तो ये मेरे को 30 रिटर्न कर देगा। सिंपल। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो। सबसे पहले तो यूज होता है स्टैक ऑफ प्लेट, जो मैंने आपको कॉमन एग्जांपल बताया, जो नॉर्मल एग्जांपल है। अब आपने ब्राउजर चलाया होगा, ठीक है, आपने भैया क्या करा, गूगल क्रोम खोला। अब वहां से आप पहले तो गए, सपोज करो आपने यूट्यूब खोला। यूट्यूब पे आपने ब्राउजर में पहले एक वीडियो खोली, फिर दो वीडियो खोल दी, तीन वीडियो खोल दी। जब आप, ब्राउजर होता है हमारा, यहाँ पे बैक बटन जो होता है, आप इस बैक बटन को क्लिक करोगे तो पहले तो यूट्यूब क्या करेगा, जो सबसे लास्ट में आपने वीडियो खोली थी वो वाली वीडियो आपकी फीड में से हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो उसके बाद वाली वीडियो थी वो हटेगी, फिर थर्ड वाली वीडियो हटेगी। ऐसे ही मतलब कि वो पुश बैक करेगा जो सारी खुली थी। सबसे पहले आपने ये खोली टैब वन, ये खोली टैब टू, ये खोली टैब थ्री। अब ये हमारी मेमोरी के अंदर सेव होगा कुछ इस तरीके से। यानी कि ये हमारी स्टैक में टैब वन ऐड हुआ, ये फिर टैब टू ऐड हो जाएगा, टैब
थ्री ऐड हुआ। अब आप ब्राउजर पे बैक बटन क्लिक करते हो, अब बैक बैक बटन क्लिक करोगे तो टैब थ्री सबसे पहले हट जाएगा, फिर टैब टू हटेगा और इसी के साथ टैब वन हटेगा। तो ये था आपका पूरा स्टैक ऑपरेशन। अब इसको जावा के एग्जांपल से समझता हूँ मैं। जावा में आपको सारे कोड और वगैरह बताऊंगा। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। स्टैक जो है, न्यू स्टैक बनाया आपने, ये एक स्टैक का आपको पता है क्लास हो गई, ठीक है। स्टैक क्लास में कुछ हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको बताया मैंने, पुश हो गया, पॉप हो गया। अब देखो होता क्या है, इसमें पुश आया 10, स्टैक में मैंने 10 डाल दिया। फिर पुश आया 20, 20 डाल दिया। अब पॉप पॉप हुआ तो पॉप में कुछ भी नहीं करेगा, सबसे पहला आइटम ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और इसको रिमूव करने के बाद ये रिटर्न कर देगा, भैया मैंने 20 उड़ा दिया आपका। अब स्टैक में 10 बचा है, 20 जो है वो रिमूव हो गया। अब इसके बाद इसके एडवांटेज भाई बहुत इजी होता है, इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा दिया, बस इतना लिखना है। प्री डिफाइंड है, कुछ भी नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो बेसिकली क्या चीज़ है स्टैक, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एफिशिएंट है भाई, कुछ भी इंसर्ट करना हो डिलीट करना हो बिग ऑफ वन में हो जाता है, ठीक है। धीरे मैं वीडियोस डाल दूंगा और भी, बिग ऑफ वन क्या होता है, बिग ऑफ एन क्या होता है, लॉग एन क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काफी लोग परेशान होते हैं, इसकी भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा। काफी एल्गोरिथम में यूज आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, हम आगे वाली वीडियो में आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर और फीफो प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि लीफो समझा दिया। लीफो आपका क्या हो गया, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। सिंपल इसी पे पूरा स्टैक है। स्टैक में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो लॉट्स ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस हैं, बाकी चीजें हैं, इम्प्लीमेंटेशन है, वो इसी चीज पे। कोई ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं करनी, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भाई साहब ये क्या चीज आ गई, ये कैसे होगा। सिंपल यही है हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक वीडियो स्टैक में इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भैया चीज सबसे लास्ट में आई है वो सबसे फर्स्ट में निकलेगी। सबको। अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं, बहुत इजी है। और कोई एग्जांपल देना हो, लाइक, थैंक यू।